मनीष कश्यप का केस में सारे जो केस थे, जो 6 केस थे तमिलनाडु में, उस पर सुनवाई हो चुका है, बेल भी मिल चुका है। बेतिया में जो केस थे, जिसके अंतर्गत उनके घर में कुर्की जब्ती भी हुआ है, वो सारे केस में बरी हो चुके हैं, मतलब कि वो उनका सारा केस बेल हो चुके हैं। लेकिन मनीष कश्यप अभी तक अंदर में है, बाहर नहीं आए हैं। क्या कारण है? अभी कुछ खबर भी चल रहा है कि मनीष कश्यप अब बहुत जल्द ही बाहर आएंगे, यानी कि छठ से पहले। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मनीष कश्यप छठ तक आ जाएंगे, या छठ से पहले आएंगे, या छठ के बाद आएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, अभी जो भी इनके ऊपर मामले आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई थी बिहार में, एलिगेशन यह लगाया गया था कि इन्होंने तमिलनाडु और बिहार राज्य के बीच में ऐसा खबर चलाया जिससे दोनों राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में जो एलिगेशन और अनुसंधान करने की जो कार्य था, वो आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार का सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताई गई है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, उनको दिया गया था। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि उसमें एक भी केस में इनके पास कोई मटेरियल डायरेक्ट कनेक्शन का नहीं मिला। जो 6 केस और बताया जा रहा था 700 सर। पेज में डायरी बना, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो बोलता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं इनके खिलाफ मटेरियल मिला। और इसका उसमें अन्य अभियुक्त जो युवराज वगैरह का केस में कराया हाल ही में, बेल सबका हो भी गया। तो उसी में कोई मटेरियल ही नहीं कनेक्ट कर पाया जिसका लाभ अभियुक्त को मिला, और सेशन न्यायालय से ही बेल मिला, हाई कोर्ट भी नहीं आना पड़ा। जी। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े स्ट्रॉन्ग एजेंसी ने केस किया और सेशन न्यायालय, चूंकि वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही नहीं मिला, और उनको बेल मिल गया। कस्टडी पीरियड भी काफ़ी हो गया है। तो इसमें आप यही देखेंगे कि बेल लगभग सभी मामले में इनको मिलता लगातार मिलता जा रहा है। अब एक केस बाकी है, तो उसकी भी सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। तो सारे मुकदमे में बेल लगता है मिल ही जाएगा। तो अब एक सप्ताह, हालांकि हम लोगों की हाई कोर्ट में भी छुट्टी है, 11 से 21 तक छुट्टी है, छठ वगैरह का जानते ही आप लोग। तो संभावना ये बनाई जा सकती है कि छुट्टी के बाद ही सलाखों के बाहर होंगे। यानी कि छठ पूजा के बाद मनीष कश्यप बाहर होंगे। हाँ, एक मेरा आकलन है कि अच्छा छठ सर, ये जो एक केस बचा है, ये कहाँ का केस है? बेतिया का है या आ- फिर? आर्थिक अपराध इकाई का जो मामला है इनके ऊपर। जी। और इसके देखिए, अभी जिसमें वो सरेंडर किए थे उसमें अभी बेल मिला है, जो बेतिया कोर्ट में था। जी। और भी इनके ऊपर केस पूर्व के थे, लेकिन सभी पर बेल इनको मिल गया है। तो उस समय बेल लेने की जरूरत, वो ऑलरेडी बेल पर थे। पहले से ये बेल है। अभी तमिलनाडु में जो केस प्रकरण में जो केस हुआ, बिहार में भी हुआ और तमिलनाडु में भी हुआ। तो तमिलनाडु में सारे केस में इनको बेल मिल चुका था। बिहार में जो मामले लंबित थे उसमें भी एक एक करके सभी में बेल लगभग मिल गया। अब एक आध केस बाकी है, अब उसमें भी सुनवाई चल रही है, डायरी वगैरह कॉल फॉर हो गया है। तो बहुत जल्दी वो इसमें भी सुनवाई होगा। और उसमें मटेरियल नहीं है, इसीलिए ये जो है सो सेशन न्यायालय से इनको बेल मिलता जा रहा है। इसीलिए उम्मीद लगाई जा सकती है कि बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड, जब देखिए कोई भी एलिगेशन किसी व्यक्ति पर लगता है तो बेल में कस्टडी पीरियड का भी काउंट होता है। तो बहस के दौरान ये बातें अब बोली जाती है कि ठीक है, यदि एलिगेशन भी लगा तो 1 साल माने 7-8 महीना जेल में होने को है, तो सफिशिएंट पनिशमेंट भी मिल गया है। तो ऐसे में इनको छोड़ दिया जाए। तो जज साहब भी रहम करते हैं, कन्विंस होते हैं लॉ पॉइंट पर। तो इन सब चीज़ का लाभ अभियुक्त को मिलता है। तो बेल जो है सो मिला है इतने लंबी अवधि तक। अब इनको भविष्य में ये ध्यान रखना चाहिए कि बिना खबरों की पुष्टि किए कुछ ना इस तरह का चलाए, ताकि इस तरह की झमेला में ना पड़े। तो यही चीज़ है, बाकी चीज़ अब। सर एक चीज और ये पूछना चाह रहे थे, जिस तरह के बताया जा रहा है कि एनएसए अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या जब तक एनएसए खत्म नहीं होगा तब तक मनीष कश्यप जेल में ही रहेंगे, या नहीं फिर बाहर आ नहीं नहीं, जाएंगे? जेल का सवाल देखिए, एनएसए जो लगा हुआ है इनके ऊपर, तो एनएसए के संबंध में ये चीज समझिए कि वो एक एप्रीहेंशन है। एक शंका भी यदि सरकार को रहती है कि इनके बाहर निकलने से फिर तनावपूर्ण स्थिति होगी, तो वो तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि उसकी अधिकतम अवधि 1 साल के लिए होती है। अब 7-8 महीना इनका हो ही गया है, लेकिन वो प्रत्येक 3 महीना पर रिव्यू होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ग्राउंड बचेगा, क्योंकि इधर से न्यायालय से सभी केस में बेल मिल जाएगा, और केवल एनएसए के आधार पर इतने दिनों तक किसी व्यक्ति को रखना, सरकार को फिर जवाब भी देना होता है, तो वो थोड़ा टफ होगा। लेकिन सवाल ये है कि इनको अपने कंडक्ट को, यदि आप एक कोई ऐसा मौका, ना ही इनको ना ही इनके समर्थकों को देना चाहिए
कि बातचीत में कि ये नहीं सरकार साबित कर सके कोर्ट में कि इनके देखिए इनका कंडक्ट इतना अच्छा नहीं है, ये बाहर निकलेंगे तो तनावपूर्ण वातावरण बनाएंगे। यदि ये चीज़ ये साबित कर देगी तो इनके लिए आने से में कठिन होगा। तो अभी बहुत ही शांतिक तरीके से ये कोर्ट के अंदर और भी बातें को रखना होगा कि इनके बाहर निकलने से भी कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं होगी, सभी शांति व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहेगी। तो कोर्ट जो है सो इनको बहुत सर छठ के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।